सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, अप्रैल 22 की जो जीएसटीआर 3B फाइलिंग होनी है उसके अंदर आईटीसी को लेकर के अभी भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन जो है वो आ रही है, क्योंकि जीएसटीआर 2B पहले प्रॉपरली जनरेट नहीं हुआ। उसके बाद जीएसटी पोर्टल ने एडवाइजरी दी कि 2A के बेसिस पे ले लीजिए, फिर वो एडवाइजरी डिलीट कर दी गई। अब ये बोला जा रहा है कि जीएसटीआर 2B जो है वो सही हो गया है, लेकिन कई केसेस में जीएसटीआर 2B जो है अभी भी ऑटो पॉपुलेट होकर के 3B के डेटा में नहीं शो होता है। तो इसके लिए अब जीएसटी पोर्टल ने एक नई इंफॉर्मेशन जो है वो आपके साथ शेयर किया है, जो आपके साथ आज डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जीएसटी पोर्टल ने ये बता दिया है कि जीएसटीआर 2B इज नाउ अवेलेबल फॉर अप्रैल 2022। अब यहाँ पे प्रॉब्लम जो आ रही है वो ऐसे टैक्स पेयर्स के साथ आ रही है जिन्होंने 2B नहीं जनरेट हुआ और आज के समय में जो 2B का डेटा ऑटो पॉपुलेट हो रहा है, यानी कि ये जो 2 दिन पार हुए हैं उसमें अपनी रिटर्न जो है वो सेव कर ली है, लेकिन आपने फाइल नहीं करी। तो अब जो 2B जनरेट नहीं हुआ था, वैसे टैक्स पेयर्स जिन्होंने अपनी रिटर्न सेव कर रखी है उनके साथ ये समस्या आ रही है। यहां बताया गया है, इट मे बी नोटेड दैट द इनपुट टैक्स क्रेडिट गेट्स ऑटो पॉपुलेटेड इन जीएसटीआर 3B from GSTR 2B only if the taxpayer has not saved any data in GSTR 3B for that tax period। यानी कि 2B का जो डेटा है वो 3B में तभी ऑटो पॉपुलेट होगा जब आपने उस GSTR 3B के अंदर कोई भी डेटा सेव नहीं किया है। यानी कि आपने 3B को फर्स्ट टाइम ओपन करे हैं तभी आपका 2B का डेटा ओपन होकर के ऑटो पॉपुलेट दिखेगा। अगर आपने उसे एक बार सेव कर दिया तो वो ऑटो पॉपुलेशन नहीं होगा। और ये सारा कंफ्यूजन इसलिए हुआ क्योंकि टाइम पे 2B जनरेट नहीं हो पाया। The auto population of ITC in GSTR 3B will not happen for those taxpayers who have already saved the data in GSTR 3B। यहां बिल्कुल क्लियरली बता दिया गया कि 2B जनरेट होने के बाद भी आपके 3B में डेटा ऑटो पॉपुलेट नहीं होगा, क्योंकि आपने अपनी 3B सेव कर रखी है। अब करना क्या है इन सच केसेस, ऐसे केसेस में the taxpayer has to input the input tax credit data in table 4 of GSTR 3। आपको मैन्युअली वहां पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का अमाउंट टेबल 4 में फीड करना होगा। These taxpayers are advised to view the system generated PDF of GSTR 3B where ITC figures would be available in GSTR 4 would be available in table 4। ITC can also be seen on mouse hover of the respective fields। तो कहने का मतलब है 2B का डेटा जो है वो जनरेट हो चुका है। अगर आपको नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं फिगर्स जो है 3B के अंदर ऑलरेडी रिटर्न के माध्यम से सेव कर दिया है। अब देखिए प्रैक्टिकली करना कैसे है, पोर्टल करना क्या चाहता है, बताना क्या चाहता है। ये मैंने ओपन करा है एक जीएसटी का रजिस्ट्रेशन। यहां पर सबसे पहले आप देख लीजिए कि जो हमारा जीएसटीआर 2B है वो प्रॉपरली जनरेट हो चुका है। यहां पर आपको अमाउंट रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। यहां पर अप्रैल के इनवॉइसेस भी आपको नजर आ जाएंगे। अब ये अमाउंट जो यहां रिफ्लेक्ट किया जा रहा है ये आपके जीएसटीआर 3B के टेबल नंबर 4 में आने चाहिए, लेकिन ये फिगर्स जीएसटीआर 3B का जो टेबल 4 है उसमें ऑटो पॉपुलेट नहीं हो रहा है। यहां पर आप देख पा रहे हैं ऑटो पॉपुलेशन वाले टेबल के अंदर 00 फिगर्स जो हैं वो आ रही हैं। इसका कारण ये है कि 14 तारीख को 2B जनरेट होना चाहिए था, जो कि आज जनरेट हुआ है या कल इवनिंग में जनरेट हुआ। तो 14, 15, 16 इस 3 दिनों में
जिनको भी रिटर्न सेव करना था उन्होंने सेव कर लिया, टू बी जनरेट नहीं हुआ, और बाद में जो जनरेट हुआ चूंकि रिटर्न सेव हो चुकी है इसीलिए यहां पर ऑटो पॉपुलेट नहीं हुआ, और यही चीज ये जीएसटी पोर्टल ने लिख करके दिया है। ऐसे केसेस में आपको करना क्या है, जो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट 2B में आ रहा है उसको चेक कैसे कर सकते हैं, इसके लिए दो ऑप्शन है। इसके लिए आपको लेट सपोज आईजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट चेक करना है कि 2B में कितना है। आप सिंपल माउस के कर्सर को इस बॉक्स के ऊपर ले जाइए तो आपको दो फिगर दिखा दिया जाएगा, योर अमाउंट एंड सिस्टम कंप्यूटेड। तो जो सिस्टम कंप्यूटेड अमाउंट है 50 लाख रुपए का, ये आपका जीएसटीआर 2B का फिगर है। आप इस फिगर को यहां पर मैन्युअली फीड कर सकते हैं, आपका टेबल रेड नहीं होगा। सिमिलरली सीजीएसटी के ऊपर आप ले जाएंगे तो सीजीएसटी के ऊपर भी आपको सिस्टम कंप्यूटेड फिगर और जो आप मैन्युअली फिगर डालेंगे वो दिखा दिया जाएगा। इसी प्रकार से एसजीएसटी के केस में भी आपको दिखा दिया जाएगा। तो 2B का डेटा चेक करने के लिए आप माउस के कर्सर को टेबल के ऊपर ले जा सकते हैं, चाहे वो रिवर्सल की बात हो चाहे वो क्लेम की बात हो, आप यहां से चेक कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिवली आपको जो सिस्टम जनरेटेड जीएसटीआर 3B है आप उसको भी डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं कि 2B का जो डेटा है वो 3B में ऑटो पॉपुलेशन होने के बाद किस तरीके से रिफ्लेक्ट होगा। तो यहां पर भी आपको दिखा दिया जाएगा कि और अदर आईटीसी में 50 लाख रुपए हैं आईजीएसटी के हेड में, सीजीएसटी एसजीएसटी में 5,39,000 रुपए जो है वो प्रॉपरली आ चुके। तो 2B के बेसिस पे जो आईटीसी क्लेम करने वाली बात है, यहां पर इस बार ऑटो पॉपुलेशन ना करके मैनुअल डेटा एंट्री करना होगा। तो इस चीज की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा, इस मुगालते में मत रहिएगा कि 2B का डेटा नहीं आ रहा है इसीलिए 2A के बेसिस पे आईटीसी जो है वो क्लेम कर ली। ऐसा नहीं होगा क्योंकि 2B का डेटा पॉपुलेट हो चुका है, बस 3B में दिखना बाकी है, तो उसे आप मैनुअली यहां पर फीड कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसमें काफी ज्यादा गलती जो है इस बार 3B के अंदर हो सकती है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। साथ ही साथ हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट जीएसटी अपडेट्स के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।